एक छोटा सा एक दृष्टांत सुना रहे हैं आपको। ये कबीर सत्संग है और आप लोगों से विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि कबीर सत्संग में बैठने के लिए थोड़ा सा अपना दिल और दिमाग दोनों को खोल लो या खाली कर लो। इतनी अपने हृदय में क्षमता बढ़ा लो कि हम कबीर वाणी को, कबीर सत्संग को सुन सके और पचा सके और थोड़ी उसे अंदर जाने दें। इतनी जगह बना लें इस कबीर सत्संग को अंदर जाने दो। जब वो अंदर जाएगा तब आपके अंदर एक नया आविष्कार पैदा करेगा। हम जो लकीर के फकीर बने बैठे हैं, जिन्हीं को माने बैठे हैं, लाइटें वाला कहता है बस लाइटें से ऊपर कोई आविष्कार हो ही नहीं सकता है। साइकिल वाला बनाए बैठा है साइकिल से ऊपर कोई वाहन बना ही नहीं है। तो वो थोड़ी सी जगह दे कि इस कबीर सत्संग में सुन के पता चले कि कुछ और भी है। तो एक सज्जन ने अपने तोते को पढ़ा रखा था। तोते को सिर्फ एक ही लाइन पढ़ाई कि इसमें क्या सक है। तोते से कुछ भी कहें और वो बस इतना पड़ गया बोल लेता था कि इसमें क्या सक है। वो सज्जन बहुत ही होशियार था। उसने कहा इस तोते से हम लाखों रुपए कमा सकते। उसने सेठ के पास कहा कि आप मेरा तोता लेंगे? कि क्यों, तेरे तोते में क्या खासियत है? कि मेरा तोता 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पता नहीं कितने उपनिषद जानता है। गीता महाराज महाभारत और ये भागवत ये तो सब कंठस्थ है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कि हाँ ऐसा ही है। नहीं तो लाओ कितनी बड़ी विद्वानों को। अब ये बात फैल गई चारों तरफ कि फलाने का तोता बहुत होशियार है। तो कुछ बुद्धिजीवी जानकार लोग आए, उन्होंने कहा क्या गीता को जानता है? तो तब से एक ही लाइन रखे हुए था। उसने कह दिया इसमें क्या सच है। वो तो डर गया कि अब इससे पूछे क्या, और इसने बता दिया तो कोई क्या कहेगा, और इसने मुझे कुछ पूछ लिया तो मुझे तो इतना याद ही नहीं है। वो बस सोच जाता कि हाँ भाई तुम्हारा तोता तो होशियार है। ऐसे कई एक आए विद्वान पंडित आए, पूछा, वो एक ही लाइन कह दे किसमें क्या सक है। सेठ ने तोता ले लिया 1 लाख रुपए का। अब सेठ ने कहा कि हम भी इसे और चौड़ के दाम लगाएं। उसने अपने से बड़े सेठ को उसको 4 लाख में बेच दिया। इतनी ही बात पर अब बात पूरे शहर में फैल गई। ये बात राजा तक पता चली। राजा ने कहा कि ऐसा तोता हमारे राज्य में है और वो एक सेठ के पास नहीं तो मेरे पास होना चाहिए। राजा ने कहा वो मांगी इनाम ले और तोते को मुझे दे दे। अब राज दरबार में तोता आ गया और कोई कुछ कहे तो लोग इसी डर में लौट जाएं कि वो तोता ये कह रहे इसमें क्या शक है। तब तक एक कबीर पंथी संत को पता चला तोता और इतने वेद शास्त्रों का क्या था, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तोता तो तोता है, उसे तो रटा दिया जाता है कि मिट्ठू राम राम कहे, श्याम श्याम कहे, कि आओ आओ भगत जी बैठो बैठो, ये शब्द तो रट सकता है, लेकिन इतने वेद शास्त्र पुराण ये सब कैसे। कबीर पंथी संत ने कहा चलो मुझे ले चलो तोता के पास। तोता के पास ले गए और उसकी व्याख्या लोग करने लगी। अरे वो तो वो ये है, ये जानता वो जानता। संत जी ने कहा कि तोताराम क्या आप रामायण के दूसरे अध्याय की 10वीं चौपाई सुना सकते हो? इसमें क्या शक है। उन्होंने कहा गीता का 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक सुना सकते हो कि इसमें क्या शक है। कबीर पंथी संत ने कहा शक वाली बात छोड़ो, मुझे एक श्लोक सुना के बताओ कि इसमें क्या शक है। कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि इसमें क्या शक है, कि तुम्हें अभी पंडित से बाहर निकाल दिया जाएगा कि इसमें क्या शक है। और कबीर पंथी संत समझ गया कि सिर्फ इतनी लाइन ही इसको रटा दी किसी ने, और पालने वाला सबको बेवकूफ बना बना कर अपना धंधा चला रहा है।
उसने राजा से कहा कि राजा वो सेठ ने तुम्हें ठग लिया और उस सेठ को उस किसी समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति ने ठग लिया। ये तोता तुम्हारा कुछ नहीं जानता, सिर्फ इसको एक लाइन रटा दी गई है कि इसमें क्या शक है। राजा ने क्या बात तो सही है, किससे जो भी कहो कि तू पागल है, इसमें क्या शक है, तू मूर्ख है, इसमें क्या शक है। वो हर बात का यही जवाब दे, वो जानता कुछ नहीं था। तो उस कबीरपंथी संत ने कहा कि ये दुनिया की जो रटी हुई विद्या है, जो जितना रट लेता है, किसी ने गीता के श्लोक रट लिए, किसी ने भागवत के श्लोक रट लिए, किसी ने रामायण को रट लिया, किसी ने और वेद शास्त्र रट लिए, तो ये रटंत विद्या फलंत है जो हम रट लेते हैं। रटने का मतलब है उन अक्षरों को मैंने जप लिया, याद कर लिया, अपनी बुद्धि पे और विवेक पर कोई जोर नहीं दिया। संत का काम होता है रिसर्च करना, खोज करना, और उन जिन वेदों की आप बात करते हो, उन किसी वेद में, चार वेद में चार तरह की बातें बताई हैं। किसी में ये भौतिकी, कल कारखाने इनकी युक्ति है, तो किसी वेद में आयुर्वेदिक का ज्ञान है, किसी वेद में वो सब संस्कारों का बोध है। किन्हीं वेदों में ये नहीं मिलता है कि आप फलाने देवी या देवता की पूजा करें। चारों वेदों में यही मिलता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। एक भजन के माध्यम से आपको कुछ सार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई समय न